हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मतलब क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू ए गॉड, अपन इस पार्ट के मतलब हिंदी अनुवाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है। द हाउस वह घर दैट ओनली वन, जो केवल एक, इन द इंटायर वैली यानी उस संपूर्ण घाटी में, सेट यानी स्थित था या फिर बसा हुआ था। ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? चोटी। ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब क्या होगा? मतलब घाटी के नीचे या फिर घाटी या जो इसका जो शिखर होता है उसके नीचे। यानी इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि वह घर जो संपूर्ण घाटी में मात्र एक ही था, वो कहाँ बसा हुआ था? मतलब एक नीचे घाटी के शिखर पर। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन यानी कोई भी व्यक्ति, कुड सी यानी देख सकता था, द रिवर यानी नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ यानी फील्ड यानी खेत, ऑफ राइप यानी पके हुए कौन का मतलब क्या होता है? फसल। और डोटेड का मतलब बच्चों क्या होता है? मतलब ये जो छोटे छोटे बिंदु की तरह जो फूल उगे हुए होते हैं ना, विद द फ्लावर्स, उसे कहते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस ऊंचाई से मतलब कोई भी व्यक्ति नदी को और पक्की फसल के खेत को, जिस पर छोटे छोटे मतलब डोटेड, डोटेड का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो बिंदु के रूप में जो फूल लगे हुए होते हैं ना, फ्लावर, उनको मतलब देख सकता था। और दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रोमिस यानी ये वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल होने का। यानी जब उनकी उन फसलों को जब ऊपर से मतलब देखते तो ऐसा लगता कि मतलब वो हमेशा अच्छी फसल मतलब होगी उनसे। ठीक है। ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोवर। अर्थात इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि एकमात्र चीज, ये कह रहे हैं ना, ओनली थिंग यानी एकमात्र चीज, द अर्थ यानी जो पृथ्वी है, नीडेड यानी उसको आवश्यकता, वाज यानी थी, किस चीज की? ए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब बच्चों क्या होता है? मतलब जो अच्छी वर्षा होती है ना, उसको अपन बोलते हैं, या एक भारी वर्षा। और शावर का मतलब क्या होता है? बौछार। तो कि मतलब एकमात्र ऐसी चीज जिसमें मतलब ये जो जमीन है यानी ये जो पृथ्वी है, उसको एक भारी वर्षा या फिर कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। ठीक है। थ्रोट आउट, थ्रोट आउट का मतलब क्या होता है? के दौरान। द मॉर्निंग यानी सुबह के दौरान। जो लेंचो था वो देखो क्या कह रहा है? हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड यानी अपने खेतों को, इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है? बहुत गहराई से। यानी जो लेंचो था वो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था। हैड डन नथिंग यानी उसने कुछ भी नहीं किया था, बट लेकिन, सी द स्काई, वो आसमान को देखता रहता था, टूवर्ड की तरफ यानी आसमान की तरफ वो देखता रहता था। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? उत्तर पूर्व की ओर से। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो लेंचो था वो पूरी सुबह के दौरान जो अपने खेतों को मतलब अच्छी तरीके से जानता था, उसने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अलावा उसने हैड डन नथिंग यानी उसने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है। उसके बाद देखो, नाउ अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट यानी प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन यानी औरत। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वो अपनी वाइफ से बात करते हुए कह रहा है कि अब हमें कुछ जल प्राप्त होने के लिए मतलब जा रहा है। ठीक है। द वुमेन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो मतलब बना रही थी सफर यानी रात्रि का खाना, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा। ठीक है। यानी वो औरत उन वो जो मतलब खाना बना रही थी तो वो जवाब देती है कि हाँ, भगवान की इच्छा। और जो ओल्डर बॉयज थे यानी जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग यानी वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड यानी खेतों में, वाइल जब, द स्मॉलर वंस यानी जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग वो खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी घर के पास में। यानी बड़े बच्चे तो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो मतलब घर के पास ही खेल रहे थे, अनटिल जब तक, द वुमेन कोल्ड टू देम ऑल यानी उन्हें बिल्कुल भी नहीं पुकारा। किस चीज़ के लिए? कम फॉर डिनर, खाने के लिए। यानी बच्चे खेल रहे थे तो उनको जब तक वो खाना नहीं बना उसने उन बच्चों को मतलब नहीं बुलाया। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यह खाने के दौरान हुआ। ठीक है ना। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। और मील का मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है ना। तो भोजन के मतलब दौरान यह हुआ था, दैट की, जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड का मतलब बच्चों क्या होता है? भविष्यवाणी करना। ठीक है ना। तो लेंचो ने मतलब खाने के दौरान कहा था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी पानी की जो बड़ी बूंदें हैं, बिगेन टू फॉल यानी गिरनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है। यानी खाने के दौरान ऐसा हुआ था कि जो लेंचो था उसने ये भविष्यवाणी की कि वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व में,
ह्यूज माउंटेन यानी जो विशाल पर्वत जो थे, माउंटेन का मतलब क्या होता है पर्वत, और ह्यूज का मतलब क्या होता है बड़े या फिर विशाल, ऑफ क्लाउड से यानी बादलों के जो मतलब विशाल जो पर्वत थे, कुड बी सीन यानी उसने आते हुए, अप्रोचिंग यानी आते हुए देखा। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी ताज़ा थी, एंड स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगा मधुर। ठीक है, यानी उसने जो मतलब जब ये पानी की बूंदें शुरू हुई तो उसने मतलब ये नोस्ट जो इर्थ है वहां से उसने मतलब पर्वतों के बादलों को आते हुए देखा। ठीक है, और जो हवा थी वो मतलब ताज़ा थी, और स्वीट यानी मधुर थी। द मैन यानी वो आदमी वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर, प्लेजर का मतलब क्या होता है आनंद लेना, ऑफ फीलिंग यानी उस अनुभव का, द रेन ऑन हिज बॉडी, जो उसके शरीर पर गिरी थी। यानी वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए गया था। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस घर लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है उसने बोला या फिर बताया, दीज आर नोट रेनड्रॉप्स, मतलब ये जो हैं वो पानी की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कोइंस, वे मतलब नए क्या हैं सिक्के हैं। कोइंस का मतलब बच्चों क्या होता है सिक्के। द बिग ड्रॉप्स, ये जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेज, आर 10 सेंट पीसेज का मतलब क्या होता है बच्चों 10 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और जो छोटी बूंदें हैं वो मतलब 5 5 के हैं। ठीक है, यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट पीसेज है यानी 10 के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं वो क्या है 5 की। ठीक है, विद ए सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, यानी सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है संतुष्ट करने वाले, और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है भाव। तो संतोषप्रद भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड यानी जो खेत हैं, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के, विद इट्स फ्लोवर, अपने फूलों के साथ, ड्रेप्ड यानी ढके हुए हैं, इन एक कर्टेन, कर्टेन का मतलब बच्चों क्या होता है पर्दा, ऑफ रेन। तो उसने एक मतलब संतोषप्रद भाव के साथ क्या देखा कि उसके जो पके हुए या उस पर जो फूल आए हुए हैं वो खेत हैं, वो मतलब ड्रेप्ड यानी ढके हुए हैं, इन एक कर्टेन ऑफ रेन यानी वर्षा की पर्दे के साथ। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी एक मजबूत हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उस भारी हवा के साथ वर्षा के साथ मतलब क्या बहने लगे, ये जो ओले है ना, हेल स्टोन का मतलब क्या होता है ओले, बिगेन टू फॉल वो भी गिरने लगे। दिस ट्रूली, ये सच में, डिड रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब क्या होता है मेल खाना। ठीक है, या फिर दिखाई देना, न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए सिक्कों की तरह। ठीक मतलब जो चांदी के सिक्के हैं मतलब बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लेंचो कह रहा है। ठीक है, द बॉयज यानी वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को सामने लाते हुए, टू द रेन, वर्षा में, यानी इस लाइन का मतलब आप ऐसे समझो कि वो बच्चे उन्होंने क्या किया कि वो बारिश आते बाहर आए यानी रेन आउट बाहर आए, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने हुए, द फ्रोजन पिरल्स, फ्रोजन पिरल्स का मतलब बच्चों क्या होता है मतलब ये जो मोतियों, जो यानी पिरल्स का मतलब क्या होता है मोती, और फ्रोजन का मतलब क्या होता है जमे हुए। तो वो उन जमे हुए ओलों को एकत्रित करने के लिए बाहर की तरफ मतलब दौड़े। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, तो अब लेंसो कहता है, ये कह रहा है ना एक्सलेम द मैन, यानी एक्सलेम द मैन का मतलब क्या होता है उस आदमी ने कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कि ये तो सच में बुरा हो रहा है। आई होप, मेरी आशा है, इट पासेज क्विकली, कि ये जल्दी ही चले जाएंगे या फिर ये जल्दी ही गुजर जाएंगे। कहने का मतलब जो ये ओले पड़ रहे थे ना उसके बारे में ये लेंचो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यदि ये जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल यानी हेल का मतलब वो ओले, रेंड यानी बरसते रहे, ऑन द हाउस यानी उस घर के ऊपर। ठीक है, द गार्डन बगीचे के ऊपर, द हिल साइड यानी उन घाटियों में, द कॉर्न फील्ड, कॉर्न फील्ड का मतलब क्या होता है अनाज के खेत में, ऑन द होल, होल का मतलब क्या होता है संपूर्ण, वैली का मतलब क्या होता है घाटी। तो ये इतनी जगह वो बता रहा है कि मतलब कम से कम 1 घंटे तक मतलब ये जो ओले हैं वो बरसते रहे, जो मतलब कहाँ कहाँ पे पड़े, घर पर, उद्यान पर यानी बगीचों पर, पहाड़ी पर, और अनाज के खेत में, सारी घाटी में, मतलब ये बरसते रहे। ठीक है,
द फील्ड वाज वाइट, ये जो खेत थे वो वाइट यानी सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, जैसा कि कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि नमक से वो ढक चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये ओले बरसने की वजह से ये सारी जगह मतलब सफ़ेद दिखाई दे रही थी, क्योंकि जैसे कि नमक की वजह से वो कवर हो गए हो। ठीक है ना, तो ओलों को वो साल्ट की मतलब तरह बता रहे हैं। ठीक है। नोट ए लीफ रिमेंड, रिमेंड यानी बच्ची, लीफ का मतलब पत्ती, ऑन द ट्रीज यानी पेड़ पर, तो पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न यानी ये जो अनाज था, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड यानी पूरी तरीके से क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, नष्ट हो चुका था। द फ्लोवर, फ्लोवर का मतलब क्या होता है, फूल, फूल वर गोन चले गए थे या जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट से, प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पौधे, तो पौधों पर से सारे फूल मतलब झड़ चुके थे या फिर जा चुके थे। लेंचोज शोल यानी ये जो लेंचो की आत्मा थी, वाज फील्ड वो भर गई थी, विद सैडनेस यानी दुख से। वैन द स्टोरम हैड पास्ट, वैन यानी जब, ये जो स्टोरम यानी तूफान, हैड पास्ट जब गया यानी चला गया या फिर जब जा चुका था। ही स्टूड वो खड़ा हुआ था, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द फील्ड यानी खेत के। तो जब ये तूफान रुका तो ये जो लेंचो था वो मतलब खेत के बीच में खड़ा हुआ था। एंड सैड, और उसने ये कहा, हिज सन्स अपने बेटों से, तो उसने अपने बेटों से क्या कहा वो देखो। ए प्लेग ऑफ लोकटस यानी टिड्डियां जो थी या टिड्डियों का जो समूह था, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि ये जो टिड्डियों का समूह था, काश वो इससे ज़्यादा छोड़ देता, कहने का मतलब इतना नुकसान नहीं करता तो अच्छा होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब जो ये ओले थे, हैज़ लेफ्ट यानी कुछ भी नहीं, नथिंग यानी छोड़ा, तो ये जो ओले थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यानी वो जो रात्रि थी, दैट नाइट यानी वो जो रात्रि थी, वाज यानी थी, ए सोरोफुल वन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुख भरी रात्रि थी। ठीक है। ऑल ओवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग यानी बिल्कुल भी व्यर्थ रहा, यानी कहने का फॉर नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अपन कैसे पढ़ेंगे, ऑल ओवर वर्क, हमारा जो काम था, फॉर नथिंग यानी वो व्यर्थ हो गया। देयर्स नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंगरी, हम भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। ठीक है, यानी वो लेंचो कह रहा है कि अब हमारी जो फसल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ओलों ने या उसको मतलब खराब कर दिया है, तो ये जो इस साल हमने मेहनत करी थी वो पूरी व्यर्थ हो चुकी है, और इस साल अपन भूखे मर जाएंगे, और कोई ऐसा भी नहीं है जो मतलब हमारी सहायता कर सकेगा। इन द हर्ट यानी हृदय में, लेकिन हृदय में, ऑफ ऑल उन सभी के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी का मतलब क्या होता है बच्चों, अकेले, हाउस यानी घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी मिडिल ऑफ द वैली का मतलब क्या होता है, मतलब जो वैली थी, जो घाटी थी, उसके मध्य में जो एकमात्र घर था, उन घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में, देर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी परमात्मा से या फिर भगवान से सहायता। ठीक है। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो या इतना परेशान मत हो, इवन थाओ दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी कि भले ही चाहे पूरा नुकसान हमें दिखाई दे रहा है, इवन थो यद्यपि, दिस सेम ऐसा प्रतीत हो रहा है, लाइक ए टोटल लॉस की सब कुछ खत्म हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। रिमेंबर याद रखो, नो वन कोई भी, डाई जाने मरता, ओह हंगर यानी भूख से, तो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, तो वो ऐसा ही मतलब बात कर रहे थे या फिर वो ऐसे ही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है। ऑल थ्रो द नाइट, उस पूरी रात्रि के दौरान, लेंचो थॉट यानी जो लेंचो था वो सोचता रहा, ओनली ऑफ केवल, हिज ऑफ वन होप अपनी एक ही आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड यानी भगवान से सहायता, तो वो उस रात्रि को मतलब एक ही आस लगाए बैठा था कि अब उसकी सहायता तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब बच्चों क्या होता है, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताया गया। ठीक, एज ही जैसा कि उसने, इंस्ट्रक्टेड यानी बताया था। सी एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, प्रत्येक प्रत्येक चीज को सी यानी देखती थी, जैसा कि उसने बताया।
कि उसकी आंखें हर चीज को देखती थी, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब बच्चों क्या होता है, जो ये मन की जो स्थिति होती है ना, अपन उसे बोलते हैं, यानी अपने मन के अंदर, ठीक है ना। तो उसकी आंखें जो सबको देख रही थी या सारी वस्तुओं को देख रही थी, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मतलब यहाँ तक कि एक व्यक्ति के जो मन होता है उसकी गहनता तक भी, ठीक है ना। तो लेंचो वाज यानी लेंचो था एन ओक्स यानी एक बैल की तरह, ऑफ ए मैन एक आदमी के रूप में, यानी वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी वो खेतों में पशुओं की भांति काम करता था। तो यहाँ पे लेंचो का इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है ना लेंचो वाज एन ओक्स, क्योंकि तो ऐसे अपन इसको इस लाइन को ऐसे पढ़ेंगे, जो लेंचो था वो मतलब बहुत ज्यादा मेहनती था और वो मतलब जानवरों की तरह काम करता था खेतों के अंदर, ठीक है। बट लेकिन स्टिल अब ही न्यू, वह जानता था हाउ राइट, लेकिन अभी भी वो लिखना जानता था, ठीक है, कि भाई कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, ए डे ब्रेक यानी दिन निकलने पर, ही बिगेन उसने शुरू किया, टू राइट यानी लिखना, ए लेटर यानी एक पत्र, विच जिसमें ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाइन यानी जिसे वह स्वयं मतलब कस्बे तक लेके गया। कैरी टू का मतलब क्या होता है, लेकर जाना, टाउन यानी कस्बे को। तो यानी उसने क्या करा, फिर एक पत्र लिखना शुरू किया जिसको वो खुद कहाँ लेकर गया, कस्बे में लेकर गया। एंड प्लेस इन द मेल यानी इसका मतलब क्या हो गया कि उसने वो कस्बे में लेकर गए जाएगा और उसे डाक में मतलब डालेगा। प्लेस इन द मेल, मेल का मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह खुद इसको डाक में मतलब डाल देगा। इट वॉज नथिंग, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेस देन के सिवाय, ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र, यानी यह सिर्फ भगवान को एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आगे देखो वो क्या लिखता है, गॉड प्रभु, ही रोट उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंगरी भूखे मर जाएंगे, दिस साल, दिस ईयर इस साल। यानी उसने ये लिखा कि प्रभु हे भगवान, कि अगर आप हमारी सहायता नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस साल विल गो हंग्री यानी भूखे मर जाएंगे। आई नीड मुझे ज़रूरत है, 100 पेसोज यानी मुझे ज़रूरत है कितने पैसों की, 100 पैसों की। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन यानी मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को वापस क्या कर सकूं, बो सकूं, ठीक है ना। यानी सो का मतलब क्या होता है, बोना, माई फील्ड यानी मेरे खेतों को, अगेन यानी वापस, एंड टू लिव और तब तक जिंदा रह सकूं, अंटिल जब तक द क्रॉप्स कम्स यानी फसलें वापस ना उगाएं, बिकॉज द हेल स्टोन क्योंकि ओलो ने, ठीक है ना। तो उसने इतना लिख के छोड़ दिया क्योंकि ओलो ने तो उसकी फसल को खराब करा था। तो वो इस पत्र में ये लिखता है कि प्रभु अगर आप हमारी सहायता नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे, इसलिए मुझे कम से कम 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं जिंदा रह सकूं और अपनी फसलों को वापस मतलब खेतों को वापस बो सकूं, ठीक है। फिर वो मतलब हेल स्टोन यानी उन ओलों का जिक्र करते हुए रुक जाता है, ठीक है। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान। तो यानी उसने मतलब पत्र के ऊपर अपन मतलब किसी को लेटर लिखते हैं तो हम सामने वाले का पता लिखते हैं ना, तो उसने यहाँ पर पता लिखा कि हे ईश्वर, उसने लिखा ऑन द एनवलप, एनवलप का मतलब क्या होता है, लिफाफा, यानी उस लिफाफे के ऊपर, टू गॉड यानी हे ईश्वर, पुट द लेटर इनसाइड उसने मतलब जो पत्र था उसको अंदर डाला, स्टिल ट्रबल्ड वो अभी भी दुखी था, वेंट टू टाउन और फिर वो कस्बे के अंदर मतलब गया या फिर कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, स्टाम्प का मतलब क्या होता है, जो अपन मतलब किसी लेटर के ऊपर टिकट लगाते हैं ना, उसकी वो बात कर रहा है। तो उसने एक मतलब स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर उस पत्र के ऊपर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट और उसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स यानी उसे डाक में, ठीक है ना। तो उसने एक मतलब टिकट ली, उसको मतलब लेटर के ऊपर चिपकाया और फिर उसको डाक बक्से के अंदर मतलब डाल डाल दिया। वंस ऑफ द एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज मतलब कौन होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनमें से वन यानी एक, तो उन कर्मचारियों में से कोई एक, हु वाज ए पोस्टमैन जो मतलब क्या था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस और वो क्या करता था, मतलब डाकघर में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्डली
बहुत ज़्यादा हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान को भेजा गया पत्र। यानी उस ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो मतलब पोस्टमैन था, और वो मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर काम में भी सहायता करता था। तो उसने उस लेटर को निकाला, और वो जोर जोर से हंसता हुआ उस लेटर को अपने बॉस के पास लेकर जाता है। ठीक है। नेवर इन हिज करियर, यानी अपने पूरे करियर में एज ए पोस्टमैन, यानी एक पोस्टमैन बनने के बाद या एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी भी नहीं देखा था। कहने का मतलब ये है कि वो जब पोस्टमैन बना तो उसने जितने टाइम भी काम करा था उसने ऐसा पता कभी भी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, यानी जो डाकपाल था, ए फैट यानी थोड़ा मोटा, और जो एमिडेबल, तो एमिडेबल देखो ये यहाँ पे दे भी रखा है कि फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो मिलनसार होता है, ठीक है ना, वो व्यक्ति। फेलो, ठीक है ना, एमिडेबल फेलो, जो मतलब मिलनसार जो व्यक्ति हो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी बच्चों क्या करने लगा, जोर जोर से उसने भी क्या कर दिया, हंसना आरंभ कर दिया, या वो भी हंसना शुरू हो गया। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमिडिएटली, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो क्या हो गया, गंभीर हो गया, या फिर वो चुप हो गया। एंड और टेपिंग द लेटर, यानी उसने, टेपिंग का मतलब क्या होता है, थपथपाया, किसको, लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी अपने डेस्क पर उसने उस लेटर को क्या करा, थपथपाया। एंड कमेंटेड, और वो बोला या फिर उसने टिप्पणी की, वाट फेथ, कि मतलब वाट फेथ का मतलब, फेथ का मतलब क्या होता है बच्चों, विश्वास, ठीक है ना, कि क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मतलब काश मेरे पास इस व्यक्ति, हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखता है, मतलब जिसने ये पत्र लिखा है, यानी ये जो व्यक्ति जिसको इतना विश्वास है या जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्ड विद गॉड, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि परमात्मा से ये जो पत्र का जो व्यवहार है आरंभ करने का, यानी उसने भगवान को ये पत्र लिखा है कितने विश्वास के साथ। इस लाइन का मतलब आप ऐसे समझो कि उसने इतना विश्वास करके भगवान को पत्र लिखा है, कि इसका विश्वास देखो कितना है भगवान के अंदर। ठीक है। तो इसलिए इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अच्छा, नोट टू शेक का मतलब क्या होता है कि विश्वास, ये जो विश्वास होता है भगवान से कम ना हो राइटर का, यानी ये जो लिखने वाला था ना, ये जो लेंचो, इसका भगवान पर से विश्वास कम ना हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के को मतलब एक विचार आता है, एक विचार आता है, ठीक है ना, एक थॉट आता है। और आंसर द लेटर, और वो विचार मतलब क्या आता है कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, ठीक है ना, यानी वो इस व्यक्ति का विश्वास ना टूटे, तो ये मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है उसके दिमाग में एक थॉट आ जाता है, एक विचार आ जाता है कि भाई इस जो ये पत्र है इसका मतलब जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, यानी ये बात साफ हो चुकी थी कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे और भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता थी, देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी जब उसने उस पत्र को खोला तो ये स्पष्ट हो गया, ये साफ हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब गुडविल यानी अच्छी शुभकामनाएं, इंक एंड पेपर यानी स्याही और कागज, इन सब चीज़ों की ही ज़रूरत नहीं थी, या ये सब चीज़ें भी उसे चाहिए थी। ठीक है। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, यानी किंतु वह अपने निश्चय पर क्या हो गया, रिजोल्यूशन यानी अटल हो गया। ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो फिर उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज यानी अपने कर्मचारियों से कुछ पैसों की मांग मतलब करी, या कुछ पैसे उसने मांगे। ही हिमसेल्फ गेव, उसने खुद भी दिए, पार्ट ऑफ हिज सैलरी यानी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसने भी मतलब दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत सारे मित्र ऑफ हिज उसके, वर ओब्लिज्ड, यानी वो भी सहमत हो गए, टू गिव यानी देने के लिए, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और मतलब उनके जो दोस्त थे तो वो भी मतलब कुछ पैसे देने के लिए मतलब बाध्य हो गए या फिर राजी हो गए। ठीक है। और उसने उन चीज़ों को क्या माना, एक चैरिटी मान लिया, यानी दान मान लिया। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उनके लिए, टुगेदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पेसोज यानी एक साथ उन 100 पेसोज को इकट्ठा करना उनके लिए क्या था, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल,
इसलिए ही वॉज एबल, वह योग्य था टू सेंड यानी भेजने के लिए, द फार्मर यानी उस किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वो एक साथ पैसे भेजने में समर्थ नहीं था, लेकिन यानी ये चीज उसके लिए असंभव थी, लेकिन उसने क्या करा कि उसने आधे से कुछ अधिक पैसा, ये कह रहा है ना ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से अधिक पैसे भेजने में वो समर्थ था, ठीक है। ही पुट द मनी, तो उसने पैसों को अंदर रखा, इन एन इनवलप यानी उस लिफाफे के अंदर, एड्रेस टू लेंचो, और उस पर मतलब पता किसका लिखा, लेंचो का लिखा, एंड विद इट ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, फिर उसके बाद उसने पता लिखा और उसके बाद उसने क्या किया, इसके साथ एक पत्र रखा जिस पर केवल एक शब्द में हस्ताक्षर किया हुआ था, वो क्या था, भगवान का यानी गॉड का, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार या फिर अगले जो रविवार था उसको, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, वो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, ये पूछने के लिए कि इट देर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या कि मतलब उसके नाम से कोई मतलब पत्र आया है, ठीक है ना। यानी वो क्या करता है अगले संडे को, वो क्या करता है जो लेंचो होता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि भाई उसके नाम से कोई पत्र आया है या नहीं आया है, ठीक है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तो इस बार ये जो पोस्टमैन था वो खुद ही था, हु हैंडेड, जो पकड़े हुए था, द लेटर यानी उस पत्र को, टू हिम अपने पास, वाइल द पोस्ट मास्टर, तो वो जो डाकपाल था, एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्मेंट ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ये कंटेनमेंट का मतलब बच्चों देखो ये यहाँ पे दे रखा है कि इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फिकेशन यानी संतुष्ट होकर देखना, ठीक है ना। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब वो जो डाकपाल था यानी जो वो डाकपाल था, एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का एक्सपीरियंस यानी वो अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड यानी जो एक अच्छे इंसान के रूप में वो मतलब कार्य किया हो, यानी एक अच्छे इंसान के रूप में उसने कार्य किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो उसे अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइएस्ट सरप्राइज, अच्छा स्लाइएस्ट सरप्राइज का मतलब क्या हो गया कि जो लेंचो था उसने ज़्यादा आश्चर्य नहीं किया, ठीक है ना। लेंचो शोड नोट यानी लेंचो ने नहीं दिखाया, द स्लाइएस्ट सरप्राइज यानी ज़्यादा आश्चर्य नहीं किया, ऑन सीइंग द मनी, उन रुपयों को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस यानी उसे पूरा विश्वास था यानी उसे आत्मविश्वास था ऐसा, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो उन पैसों को गिनता है, उनको काउंट करता है, यानी लेंचो को पूरा विश्वास था कि अगर उसने भगवान को पत्र लिखा है तो मतलब ये पैसे आने के बाद वो मतलब अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उसे विश्वास था कि पैसे ज़रूर आएंगे भगवान से, ठीक है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, तो फिर वो कहता है कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, नोर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मतलब इनकार कर सकते हैं, कि लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, कि जिसने उनसे विनती की थी, यानी लेंचो ने जो विनती उनसे की थी तो वो मतलब इनकार नहीं कर सकते, ठीक है ना, और ना ही वो मतलब इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। इमिडिएटली इमीडिएटली यानी तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड एक, और उसने एक स्याही और कागज मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस होती है तो वहाँ पर जो लोग मतलब अपने पत्र को बैठ कर लिखते हैं ना वो हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि मतलब वो उस खिड़की के पास मतलब एक कागज और पेन लेकर मतलब लेता है, ठीक है, और मतलब जो मेज होती है लिखने वाली उस पर वो क्या कर देता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना आरम्भ कर देता है, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और अपनी मतलब जो ये पलक होती है ना उनको मतलब बाहों को ऊपर ऊपर चढ़ा लेता है, ठीक है ना। रिंकलिंग का मतलब क्या होता है, यूँ मतलब ऊपर चढ़ाकर, जो मतलब उस प्रयास के द्वारा उत्पन्न हुई थी, ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, फिर वो क्या करने लग जाता है कि अपने विचारों को वहाँ पर अभिव्यक्त करने लग जाता है, ठीक है ना। फिर वैन ही फिनिश्ड, जब वो मतलब समाप्त कर लेता है उस लेटर को लिखना, ही वेंट टू द विंडो, फिर वो खिड़की के पास जाता है, टू बाई ए स्टाम्प, यानी वो फिर से एक टिकट लेता है, विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटता है या फिर उस पर थूक लगाता है, एंड देन अफिक्स्ड टू इट, यानी वो उसे चिपका देता है, किस पर, द एनवेलप यानी उस लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपन मुट्ठी से यूं मार कर जोर से चिपका देते हैं ना, वो ये यहाँ पे बता रहा है, द मोमेंट उस पर द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, फिर उसने क्या करा
कि उसी पल उस लेटर को उसने किस में डाल दिया, मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, फिर जो पोस्ट मास्टर है वो जाता है और उसे खोल कर देखता है। इट सेड, अब उसमें क्या लिखा हुआ था वो देखो, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, यानी वो पैसे, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, यानी उसमें से कितने पहुंचे हैं, 70 पेसोज, यानी 70 पेसोज ही मतलब मेरे पास आए हैं। सेंड मी, मुझे भेजो, द रेस्ट, यानी बाकी बचे हुए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन आप इसे मत भेजना थ्रू द मेल, यानी डाक के जरिए। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उनमें से 70 पैसे ही मतलब पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं, तो आप मेरे को बाकी बचे हुए पैसे भेजें। और इस बार जब आप उन पैसों को भेजो तो आप मेल के जरिए उन्हें मत भेजो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ यानी उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। अब क्रूक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एक समूह है बेईमानों का, यानी जो बेईमान होते हैं ना उनके लिए वो क्रूक्स का यूज ले रहा है कि मतलब ये तो यहाँ पर जो ये एम्प्लॉयज़ हैं काम करने वाले, वो मतलब बेईमानों के क्या हैं, गुच्चे हैं। और लास्ट में वो क्या लिख देता है, लेंचो। तो बच्चों मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ा दिया है, अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी। इस लेसन को आप मतलब ज़रूर देखना, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब अपन आगे वाले पाठों में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।